आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार की तरफ से एक बैठक रखी गई। इस बैठक में तमाम जो लोग हैं शामिल हुए हैं। इस बैठक का आप पूरी जानकारियाँ पूछेंगे, बैठक किस लिए रखे, क्या कुछ काम करेंगे बैठक के माध्यम से, कि सभी लोग हैं पसमानदा समाज के जो लोग हैं आज बैठक रखे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आज सर पसमानदा समाज के सर बैठक रखी है सर, क्या कुछ बड़ा निर्णय रहे सर? देखिए, ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार प्रदेश का बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है आज जो हो रही है। इसमें सबसे पहले बात तो जो आज हमारे टीम के कोर कमेटी के जो लोग हैं मेंबर वो आज आए हैं। इसका सबसे पहला मुद्दा ये है कि आज महान स्वतंत्रता सेनानी और हम सब के बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का यौम पैदाइश हम लोगों ने दुआ के साथ उनको याद किया। और बीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान को चने चबा दिए थे, उनके याद में हम लोगों ने दुआ किया, दुआ खैर किया। उनके याद में आज ये बैठक हुई है। उसके साथ साथ संगठन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं या विस्तार कैसे होगा उसके लिए हमारे कोर कमेटी के जो लोग हैं जो की पोस्ट पे हैं वो सारे लोग आज बैठे हैं यहाँ पे। सर देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ सर आप लोग बैठे हैं सर पसमानदा समाज को लेकर सर, मैम क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारा जो पसमानदा समाज है वो पिछड़ा हुआ है, तो उन्हें हम मुख्य धारा से जोड़ने के काम कर रहे हैं। अपनी जो दबी कुचली जो समाज है उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से राजनीतिक भागीदारी पसमानदा समाज को कम मिली है, इस बारे के एमएलसी बनाया गया है, क्या कुछ कहिएगा? यही जो है ना, हमें जो है हमारा वोट भी ज़्यादा और हमारा क्या बोलते हैं अधिकार भी नहीं है। लेते समय अधिकार है, देने समय अधिकार नहीं है। तो हम ये संगठन इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा संगठन ज़्यादा, हमारा अधिकार ज़्यादा, लेते समय भी ज़्यादा और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब हम ऐसे संगठन तैयार कर रहे हैं कि हमारा जो मांग जो पूरा करेगा, हमारी जो समाज को जो हमारी मांग को रखेगा, हमारी मांग को पूरा करेगा, हम समाज के तरफ। चलिए, पसमानदा समाज को जो मांग को पूरी करेगी उसके साथ पसमानदा समाज रहेंगे जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में आते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? आज पसमानदा समाज की बैठक रहेगी, तमाम पसमानदा समाज के लोग यहाँ पे आए सर, क्या कुछ बड़ा यहाँ से निर्णय लेने वाले सर? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसकी जितनी आबादी सत्ता में होती थी भागीदारी, तो पसमानदा की एक बड़ी आबादी है पूरे देश में, तो उसके अनुसार उसके तनासुर से हिस्सा नहीं मिल पा रहा है और राजनीतिक पार्टियां जो है से इग्नोर कर रही है और धर्म के जाल में घुस करके धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति हो रहा है। लेकिन पसमानदा समाज की आबादी है, हमारा नारा है कि पसमानदा पसमानदा एक समान, हिंदू या मुसलमान। तो उस तरह पे हमारी बड़ी आबादी है और चूँकि गांव-गांव तक बड़ी आबादी है, इस संगठन का विस्तार गांव-गांव का स्तर तक जा रहा है। तो उसके लिहाज से आज नहीं तो कल राजनीतिक पार्टी को समझना पड़ेगा कि जो पसमानदा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ऐसा होता रहा है, लेकिन उसी जज्बे के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि पसमानदा फिर से एकजुट होगा और अपना अधिकार और हक लेकर रहेगा। तो एक एमएलसी बनाए गए हैं सर लोक जनशक्ति पार्टी से इस बार, तो उसका स्वागत करते हैं हम। लेकिन अभी बहुत नगण्य स्थिति अभी है यहाँ, अभी नगण्य स्थिति है, अभी इसकी लड़ाई लंबी हम लड़ रहे हैं और पसमानदा समाज हक अधिकार मिलेगा, इसलिए हम लोग इस लड़ाई में आगे आ रहे हैं। देखिए, पसमानदा समाज को हक अधिकार मिलेगा, इसके लिए पसमानदा समाज पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। आज जो कि अहम बैठक रही, इस बैठक में तमाम जो लोग हैं पसमानदा समाज के एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। सिर्फ पसमानदा समाज की अध्यक्षता कर रहे हैं टोकीर अहमद साहब, देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण के, क्या कुछ कहिएगा सर? आप पसमानदा समाज सर एक्टिव मूड में नजर आ रही है सर। देखिए, जिस तरीके से बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान में जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, तो हम लोग को बिहार में पसमानदा आयोग का मांग हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का बिहार में एक पसमानदा आयोग हो और हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष तोकीर अहमद साहब हैं और हम उनके निगरानी में पटना जिला के अध्यक्ष हुए हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से बिहार में पसमानदा की आबादी है उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार सरकार को भी मेरा यही यहाँ से मैसेज जाना चाहिए कि भाई हम लोग जिस तरीके से पसमानदा समाज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को भी पसमानदा समाज को एक नज़र देना चाहिए और
हम लोगों के लिए बारे में सोचना चाहिए। जैसे बिहार में अल्पसंख्यक आयोग है, उसी तरीके से एक छोटा विभाग बना दे पसमानदा के लिए, जो हम लोग अपने समाज के लिए, जैसे मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मेरा पटना जिला है, तो भैया मैं अपने जिला अध्यक्ष होने के अपने जो जनता है मेरे जो निगरानी में, तो मैं उनका काम कैसे करूँगा? वहाँ तो अल्पसंख्यक आयोग है, पसमानदा आयोग तो है नहीं, कोई सुनता भी नहीं है ना। तो आयोग क्या आप लोग मांग कर रहे हैं जी नीतीश कुमार जी से? जी 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 माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मेरा मांग है कि हम लोगों को बिहार में एक पसमानदा आयोग दीजिए आप, क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ा आपका साथ है तभी पूरे बिहार का विकास हो रहा है। ठीक है, पसमानदा समाज बोल रहे हैं कि आयोग बने, पसमानदा आयोग बने। सर पसमानदा आयोग की मांग चल रही है, सर आप लोग क्या कुछ लगता है सर पसमानदा आयोग बनेगी? सरकार से अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अपील कर रहे हैं सर। जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिथिला न्यूज़ के लिए। पसमानदा जहाँ तक सवाल है आयोग की, तो ये पसमानदा आयोग जो है हम लोग ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो संगठन है उसके बैनर तले बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, और सभी जगह जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मतलब इसके जो ओहदेदार हैं, सब लोग से हम लोग मिल चुके हैं और बहुत ही जोर शोर से पसमानदा आयोग बनाने की मांग कर रहा है। इस पसमानदा में हम लोग 27 जातियां हैं, वो सभी को मिला करके एक आयोग बनाने के पुरजोर अपील सरकार से कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इस आयोग को गठन करने, वरना आने वाला समय में सरकार अगर इस पर बात पर ध्यान नहीं देगी तो उसको नुकसान सहना पड़ेगा। इसी में से एक पसमानदा समाज से है जो बुनकर आयोग का जो है वो गठन हो चुका है। बुनकर आयोग का गठन सरकार कर चुकी है, लेकिन उसको अभी नॉमिनेट नहीं किया। पसमानदा आयोग के साथ साथ हम ये भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि बुनकर आयोग में जो खाली पद है, जो उसमें नॉमिनेट करने हैं, वो शीघ्र जो है से किया जाए। कि इससे पहले कितनी तत्परता से जो नीतीश सरकार जो मतलब थी, वो स्वर्ण आयोग को गठन किया और उसका जो है से चेयरमैन भी बना दिया गया। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बुनकर आयोग भी को भरा जाए। अब रही बात कि आज का जो हम लोगों ने जो बैठक किया है, वो अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और वीर अब्दुल हमीद साहब जो उन्होंने समाज की सेवा किया, और उन्होंने पाकिस्तान से लड़ते हुए उन्होंने तो पाकिस्तान के विरोध में टैंक में बम लेकर के कूद गए थे, उनकी ये शहादत है, और उनके आज हम यौम पैदाइश मनाए हैं। अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो है अपने समाज के लिए, वो सभी जातियां के लिए, ऐसा नहीं वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन साजिश के तहत कुछ लोग उनको मुसलमानों का नेता बना दिया, और उसमें से भी जो मान पसमानदा के जो नेता थे उसमें से उनको लोग जैसे अंसारी का भी नेता बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये बात हुई नहीं। पसमानदा के लोग सब लोग समझ गए कि हमारे जो है अब्दुल कयूम अंसारी पसमानदा के नेता थे, वो अमर हैं, और जब तक मतलब हम लोग रहेंगे, जब तक ये संगठन रहेगा तब तक हम उनको यादगार मनाते रहेंगे, और इस संगठन को हम विस्तार करते रहेंगे। सर पसमानदा समाज में सर कई जातियाँ आते हैं सर, तो पसमानदा समाज को सर क्या कुछ संदेश दीजिएगा सर मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, पसमानदा समाज में 27 से ज़्यादा जातियाँ, और हम लोगों ने आपके साथ भी कई आपके मित्र भी हैं रहे हैं, और आप भी कई बार इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पसमानदा में 27 जातियाँ हैं, हम लोग किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं। हमने बार बार कहा, हमारी संगठन ने बार बार कहा है कि ये जो 27 जातियाँ जो है, जो पिछड़ी हुई है, जिस पे सरकार की नज़र नहीं जा रही है, उनको मिला करके आप पसमानदा आयोग का गठन कीजिए। अगर पसमानदा आयोग का गठन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पिछड़ी जमात के लोग हैं, जो नट है, बक्खो है, या और भी बहुत सारे समाज के लोग हैं जहाँ पे सरकारी योजनाएं नहीं जा पाती है। आज शिक्षा की तरफ देख लीजिए, छोटी जमात के जो लोग हैं शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि वहां तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। ये मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं, और शिक्षा के जगत में सबसे पहला काम होगा कि शिक्षा के जगत में जो पिछड़े जमात के लोग हैं, जो रावड़ी तान के रह रहे हैं, सरकार की योजना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी पढ़ाई होती है उन बच्चों की, वहां तक पहुंचा है। हमारी टीम काम कर रही है उस पर, और गांव गांव शहर शहर जा करके इसको हम लोग बताएंगे कि बच्चों जो खेल रहे हैं रोड पे, धूल फाक रहे हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार तो दे रही है ना।
लेकिन ये अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे उन लोगों को ये चीज पहुंचाया नहीं जाता है। चंद लोग इसका फायदा लेकर के वो क्या करते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे खेलना है। अल्पसंख्यक आयोग में तो बार बार कहता हूं मैं कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन मुसलमान में जो 27 जाति है पसमानदा की, उसके लिए एक आयोग की गठन बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछले 1 साल से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर राज्यपाल आज ही की, ये 1 जुलाई महीने में ही तत्कालीन राज्यपाल थे, उनको हम लोगों ने लिख के दिया था। उन्होंने बजाबते सरकार को भेजा हुआ है चिट्ठी, जिसकी कॉपी मेरे पास है, और इस पे काम होनी चाहिए और आयोग बनना चाहिए। तभी जाकर के पासमानदा समाज की उदारता की बात होगी, तभी हम लोग भी जागेंगे और किसी के लिए सोचेंगे जो हमको भागीदारी देगी, जो हमको हिस्सेदारी देगी, जो मेरे बारे में सोचेगी, हम उनके बारे में सोचेंगे। अब यही होने वाला है। देखिए, पसमानदा समाज का कहना है कि पसमानदा आयोग बने। जो पसमानदा समाज के बारे में सोचेगा उसके बारे में हम सोचेंगे। तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़ रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार में तंदुरुस्त। नमस्कार, जय हिंद।